उनकी आवाज को सुनेंगे खुदा के खादम पास्टर लतीफ जॉन साहब के लिए। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबिर। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, और उसने हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। और गीतों के ज़रिए से बड़ा अच्छा लगता है। मैं अभी इबादत के स्टार्ट में ही बात कर रहा था, सिस्टर शुबाना हमारे साथ थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों एकदम ऑफलाइन हो गए हैं। मैं कह रहा था कि मुझे जब भी मैं बीमार होता हूँ या गीत जब गाता हूँ या बुखार होता है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो वो कह रही थी कि मैं भाई साहब बीमार हूँ तो मैं गीत शायद ना गा सका, लेकिन कहा तो था उसने, लेकिन वो ऑफलाइन हो गए। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगता है जब हम खुदावंद की हज़ूर प्रस्तश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, गीत गाते हैं। सो खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। बड़े खूबसूरत गीत गाए गए हैं, ज़बूर गाए गए हैं। मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, आवाज़ बैठी बैठी लग रही है, तो मैं शायद आप इतना ऊंचा ना बोल सकूं, लेकिन मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। जितने बहन भाई हमारे साथ फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं और जितने स्काइप पर या यूट्यूब पर हमारे साथ हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर मंडे को मिसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, और आज हम चौथे बाब की जो आखिरी 10 आयात हैं, 10 तो नहीं है, 7 आयात हैं, आखिरी 7 आयात यानी 20 आयत से लेकर तो उसकी 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और इन 7 आयात का मुतालिया करेंगे। खुदा का बंदा सुलेमान क्या हदायत देता है, क्या फरमाता है कि हम किस तरह से अपने खुदावंद के ताबे हो सके। सो हम पढ़ते हैं इंसाल की किताब, जो हमारे साथ अभी बहन भाई जिन्होंने ज्वाइन किया है, सिस्टर नसरीन, सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। भाई अलमास वेलकम। सिस्टर पेंजी हमारे साथ मौजूद है फेसबुक। भाई डॉक्टर रफाइल बशीर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी, इंसाल की किताब उसका चौथा बाब, अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं, और हम कोशिश करें 20 आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इंसाल प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। जी सिस्टर जेबा हमारी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मैं थोड़ा सा लाउड कर लूं माइक। ओके जी सिस्टर जेबा, 20 आयत से आप पढ़ें एंड तक। जी ओके। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कजको मुंह तुझसे अलग रहे, दरोगो लब तुझसे दूर हो, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। उनका शुक्र हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जेबा, खुदा आपको बरकत अता करे। मेरे जीजो, आज का टाइटल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो 7 आयात हैं इनका टाइटल होगा फादर्स एडवाइस, यानी कि बाप का मशवरा। हमारे वालिदैन अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं, उन्हें समझाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी खास वजह होती है।
और हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हर वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करता है और वो उनको नेक हदायत देता है, बेहतर जिंदगी को गुजारने के लिए वो उनकी रहनुमाई करते हैं। सो आज ये 7 आयात जो एक्सक्यूज मी, माफ करें, थोड़ा सा गले में खराश है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं थोड़ा आहिस्ता बोलूं। हम आज एक ऐसे दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी कि ऐसी दुनिया में, अगर मैं ये कहूं कि हम एक ऐसी दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां पर उलझने ही उलझने हैं। तनाजात से ये दुनिया जो है ये भरी हुई है और हर तरफ अफरा तफरी जो है वो नजर आ रही है। यानी कि हम एक ऐसी दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां अफरा तफरी, भाग दौड़, उलझन, मुश्किलें, परेशानियां ही परेशानियां जो हैं, अफरा तफरी जो है वो नजर आ रही है। और इन तमाम उलझनों से निकलने के लिए या इन तमाम तनाजात का मुकाबला करने के लिए हमें एक ऐसी समझ की जरूरत है, हमें एक ऐसी हिकमत की जरूरत है, या यूं कह लें कि हमें एक बड़ी खास तरमीम की जरूरत है। और अगर हम इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, इन उलझनों से निकलना चाहते हैं, इस अफरा तफरी से निकलना चाहते हैं, और नो डाउट हम सब निकलना चाहते हैं, इन मुश्किलों से, मुसीबतों से, तकलीफों से, दुखों से हम निकलना चाहते हैं, तो फिर मेरे अजीजों सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सच्चाई का। ये जो कलाम हमारे सामने है, इस सच्चाई के कलाम से हमने तलाश करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कलाम की सच्चाई के जरिए से हम इस रास्ते से निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मिलकर आज उस रास्ते को जान लेंगे कि हम किस तरह से उन परेशानियों से, उन उलझनों से, उन अफरा तफरी से, मुश्किलों से हम निकल सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि यहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई उलझन नहीं है। हर शख्स आज ऐसे दौर में, ऐसी दुनिया में, ऐसे सिचुएशंस के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है, वो परेशान है। लेकिन हम सब निकलना चाहते हैं, हम सब इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं। तो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ये 7 आयात, मिसाल 4 बाब और उसकी 20 से लेकर 27 आयत के अंदर इनका हल जो है ये बताया गया है। सो आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया है कि ये है वालिद का मशवरा, फादर्स एडवाइस। ये मत सोचिएगा कि मैं आज कोई फादर्स डे है और हम उस फादर्स डे को मना रहे हैं। हाँ, ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ये अक्सर फादर्स डे पर बोले जाते हैं, लेकिन हम ये स्टडी कर रहे हैं और मिसाल की किताब के 4थे बाब में हम पहुंच गए हैं और उसके आखिरी हिस्से में हम पहुंच रहे हैं। तो गो कि ऐसा लगेगा हमें कि हम फादर्स डे मना रहे हैं, लेकिन मेरी जो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे टॉपिक्स जो हैं या ऐसी स्टडीज़ जो हैं, ऐसे मुतालियात जो हैं, उनको ज़रूर करें। सो आज का पैगाम जो है, यानी बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि फादर्स डे पर जैसे वालिदैन जो होते हैं, बाप जो होता है, वो अपने बच्चों को मशवरा देता है, उनको नसीहत करता है। सो आज का पैगाम ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। फादर्स डे पर जो पैगाम दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है कि आपने किस तरह से अपने
वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी है, या किस तरह से उनका कहा मानना है, या किस तरह से उनका प्यार करना, उनका हुक्म मानना है। तो ये हदायत जो है दी जाती हैं। लेकिन आज का पैगाम बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये नौजवानों के लिए भी है, ये जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है। बल्कि ऐसे पैगामात को सुनने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम फादर्स डे पर ही ऐसे पैगामात को सुने, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम ऐसे पैगामात को सुनकर उन तमाम मुश्किलों से निकल सकें जिन मुश्किलात का सामना जो है वो हम अक्सर करते रहते हैं। मेरे जो इस किस्म के जो एडवाइजर्स होती हैं, मशवरा जात जो होते हैं, जो पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब वालिदैन जो होते हैं, जब कोई बच्चों को कोई सलाह देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, कोई हदायत देते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उनको सुनना पसंद नहीं करते। ये कोई और कॉल है हमारे पास, संजीव भाई, संजीव इंडिया से वो कॉल कर रहे हैं, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूं कि भाई संजीव को ऐड कर लूं। तो बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के इन मशवरों से या इन हदायत पर अमल नहीं करते, या यूं कह लें कि उनके अनसुनी कर देते हैं, उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। और आपने अक्सर देखा होगा कि खास तौर पर जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, टीन एज में चले जाते हैं, तो फिर वो टीन एज बच्चे जो होते हैं वो अगर बाप कोई बात कहता है, कोई मशवरा देता है, कोई सलाह देता है, कोई हदायत देता है, तो वो उसको सुनना जो है वो पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो सुन लेते हैं, मजबूरी है, माँ बाप है, सुननी पड़ जाती है, माननी पड़ जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल उस वक्त होता है जब कोई पासबान कोई हदायत देता है, जब पासबान कलामे मुकद्दस में से कोई हदायत देता, कोई मशवरा देता है, कोई एडवाइस देता है, तो वालिदैन की तो फिर भी सुन ली जाती है, तो पादरियां दी कोई नहीं सुनता। यानी मशवरा तो चलो एक घर में बैठे हुए आम जैसे बातचीत की जाती है वैसे दी जाता है, लेकिन बाज़ कलाम को सुनना भी, अब कलाम के अंदर क्या होता है, ये एक एडवाइस ही है खुदावन की तरफ से। खुदावन हमारा बाप है और वो क्या करता है कि वो हम सबको हदायत देता है, मशवरा जात देता है, असलाह देता है, पैगाम देता है कि हमारी जिंदगी इस जमीन पर क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो बहुत सारे ऐसे, मेरा भी 22 साल का तजर्बा है कि कलीसिया के अंदर कलाम जब सुनाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना, खास तौर पर जो गीत गाने वाले होते हैं, प्रस्तुत करने वाले होते हैं, वो उठकर चले जाते हैं, भी अपना गीत गाया, बाजा बजाया, उठ के फिर चले जाते हैं, कलाम सुन लांगे बाद। और ऐसे होता है, और आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूं कि गीत गाने वाले खास तौर पर गीत गाते हैं। और यहाँ पर आईडीज में भी आपने देखा कि कई हमारे परस्तार जो हैं उन्होंने गीत गाया, प्रस्तुत की, और उसके बाद चलो जी हो गए। कलाम सुनने की जब बारी आती है तो फिर वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ होना ज्यादा तरजीह देते हैं। सो मेरे चीजों, मैं एक खादम होते हुए यही आपको मशवरा दूंगा कि जितना ज्यादा आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। उसकी वजह कि ये कलाम खुदा का है, मेरा कलाम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तशरीह कर रहा हूं। ये पासबानों का कलाम नहीं, कलाम खुदा का है। और खुदा अपने बच्चों को हदायत देता है, रहनुमाई के लिए उनसे प्यार करता है, और हम सब उसके बच्चे हैं, चाहे हम बच्चों के बच्चे भी क्यों ना हो। लेकिन हम क्या हैं, हम अपने खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं। और हमारा बाप, आसमानी बाप जो है वो हमें क्या करता है, हमें मशवरा देता है इस उलझन भरी हुई दुनिया में बेहतर तौर पर जिंदगी
को बसर करने के। मेरे अज़ीज़ों, एक मैं छोटा सा वाकया आपको बताना चाहता हूं। एक आम सी बात है कि जब एक बाप अपने बेटे को कहता है कि कोई भी नाम हम ले सकते हैं XYZ, तो वो कहता है कि मेरी बात को सुनो। चले हम एलन का नाम ले लेते हैं। भाई परवेज कहते हैं एलन को, एलन भाई मेरी बात सुनो। एलन क्या कहता है? जी डैडी। वो फिर बाप कहता है कि भाई मेरी बात को गौर के साथ सुनो। वो कहता है जी डैडी। यानी कि बाप कहता है कि भाई बड़े गौर के साथ सुनने का मतलब है कि ये नहीं करना कि इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। नहीं, बड़े गौर के साथ सुनो। जी डैडी। वो जी डैडी जी डैडी जी डैडी करता है। यानी कि बाप का बताने का मकसद है कि आप मेरी इस बात को क्या कर लो, दिल पर लिख लो। गौर के साथ सुनो और उसको क्या करो, दिल पर लिख लो। यानी कि इस बात को तुमने भूलना नहीं है, गौर करना है। कहता है कि जी डैडी जी मैंने बात सुन ली है, आप बताएं मुझे, मेरे कान आपकी तरफ है, आप मुझे बताएं। डैडी कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, मेरी बात को क्या करें, गौर के साथ सुन लें। जी मैं सुन रहा हूं, आपने 4 दफा मुझे कहा है, मैं कह रहा हूं ना, मैं सुन रहा हूं, बताएं। जी मुझे याद है कि मैंने, बाप कहता है कि 10 दफा मैंने आपसे कहा है, आप मेरी बात को गौर के साथ सुने। सो ऐसे होता है, कई दफा वालिदैन को अपने बच्चों को बार बार बताना पड़ता है, बार बार किसी बात को समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। वो पंजाबी में कहता गौर ना सुन ले, गौर कर ले, इधर बात गौर के साथ सुन ले। अब यहां पर ये जो 7 आयात हमने पढ़ी हैं, वहां पर 20 आयत के अंदर सुलेमान जो है वो यही बात कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। अब तवज्जो करने का मतलब यही है कि वो कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, अब ये सुलेमान की इंसाल की किताब जो है ये किसने लिखी है? सुलेमान ने लिखी है। अब सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये इंसाल की किताब जो है उसने लिखी है। अब यहां पर एक बात नजर आ रही है कि सुलेमान बड़ी मायूसी के साथ अपने बेटे को कह रहा है, मेरी सुन, मेरी बातों पर तवज्जो दे। अगर पास्टर नथानियल कहते हैं ये अपने बेटे को, जिशान को, भाई गौर के साथ सुनो मेरी बात, इसका मतलब है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको तो एक दफा कहा जाए ना, चलो भाई ये करो, उस बात को कर देता है और बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब बार बार ये कहा जाता है, मेरे बेटे मेरी बात को सुन, है मेरे बेटे मेरी बात को सुन, है मेरे बेटे मेरी बात को सुन। अब यहां पर कितनी बार ये लिखा गया है, मेरे बेटे मेरी बात को सुन, तवज्जो दे, गल सुन मेरी, गौर ना सुन मेरी। अब बार बार कहने से मतलब यह है कि सुलेमान ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने खानदान से मायूस नजर आ रहा है, इसलिए कह रहा है मेरी सुन। मेरा ख्याल है कि सुलेमान ने अपने खानदान में इस चीज की बड़ी कमी को महसूस किया है, इसलिए वो बार बार कह रहा है गौर से सुन। तो यहां पर वो उसकी मायूसी जो है वो नजर आ रही है कि वो अपने खानदान से कुछ मायूस नजर आ रहा है कि मेरा खानदान जो है, मेरे बहन भाई जो हैं, वो मेरी बात को सुन नहीं रहे। ये सुलेमान कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बात को सुन, मायूस नजर आ रहा। मैं यहां पर एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूं कलाम मुकद्दस में से। अगर आप दूसरा सैमुएल निकालें और उसके 13वें बाब में, तो वहां पर हमें एक वाक्य नजर आता है। अगर आपके पास ये कलाम मुकद्दस है तो आप मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। ये दूसरा सैमुएल उसके
13वें बाब में मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप जरूर इसे निकाल सकते हैं सिर्फ एक तस्दीक के लिए। अगर आप 13वां बाब निकालें, दूसरा सैमुएल, और उसके 13वें बाब के अंदर यहां पर सुलेमान अपने एक भाई के बारे में बता रहा है जिसका नाम है अमनून। ये निकालें यहां पर, ये 13वें बाब के अंदर उसका जिक्र है। दाऊद का बेटा है ना, ये सुलेमान भी दाऊद का बेटा है, और ये अमनून जो है ये क्या है? अमनून भी सुलेमान का भाई है। शायद आपने ये वाकया सुना हो कि ना सुना हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अमनून जो था, इसने क्या किया था? उसने अपनी बहन तिमर के साथ ज्यादती की थी। ये आप 13वें बाब के शुरू से पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसकी ये पूरे 22 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर ये पूरे का पूरा वाकया जो है वो आपको मिलेगा कि अमनून ने अपनी बहन तिमर के साथ जना किया था, बदकारी की थी। अब ये बात जो है ये कितनी मायूस कन है सुलेमान के लिए कि वो ऐसा शख्स था जो खुदा के दिल के नजदीक था, खुदा उससे बड़ा प्यार करता था और खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी थी। लेकिन उसका भाई जो है वो क्या है? वो जनाकार है, उसने अपनी ही बहन तिमर के साथ ज्यादती की थी। फिर इसी की वजह से उसका जो दूसरा भाई अबीसलोम था, उसने क्या कर दिया था? फिर अमनून को कत्ल कर दिया था, मार दिया था, इसी वजह से कि उसने ये काम गलत किया है और उसने उसको मार दिया। सो वहां पर ज्यादती करने वाले भी उस खानदान के अंदर मौजूद थे, वहां पर कत्ल करने वाले भी, यानी कि हर किस्म की बदी और बदकारी जो थी वो उस खानदान के अंदर पाई जाती थी, जिसकी वजह से सुलेमान जो है वो बड़ा मायूस होकर ये लिखता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बात पर तवज्जो कर, मेरी बात पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा, गौर कर। अब जरा थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर जरूर सोचेंगे कि अगर यही बात आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे पास है तो क्या ये हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी असलाह के लिए हदायत नहीं दे रहा? ये जिंदा पाक कलाम हमें इसलिए दिया गया है कि हम बड़े गौर के साथ, बड़े तवज्जो के साथ इस कलाम को सुनकर क्या कर सके? अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। इस जमीन पर जो अफरा तफरी, उलझन, मुश्किल, परेशानी, तकलीफें हैं, इनसे निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हमें कलाम को क्या करना है? तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि ये कलाम हमारे आसमानी बाप का है। ये वो बाप मशवरा दे रहा है अपने बच्चों को। हम सब उसके बच्चे हैं। मेरे अजीजों, खुदा की बातों पर जो शख्स कान नहीं लगाता, और खुदा ने जिंदा पाक, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने बड़े मैंने 3-4 हवाले ऐसे पढ़े अंजील मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामा के अंदर। आप निकालना चाहे तो मत्ती में से मैंने 2-3 हवाले देखे, मरकस में, लूका के अंदर 2-3 हवाले देखे जहां पर लिखा है कि जिसके कान हो सुने, जिसके कान सुनने के कान हो, यानी कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी एक ये वाला निकाल ले, मत्ती सिर्फ तस्दीक के लिए ये मैं वाला निकाल रहा हूं। ये लिखा हुआ है, ये मत्ती रसूल की अंजील में से उसका देखें 11वें बाब के अंदर, उसकी 15 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? 15 आयत के अंदर, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो, यानी कि जो खुदा के कलाम को सुनना चाहता है वो सुन ले। जिदे कोल कान है नहीं सुन लवे कि हमारा आसमानी बाप हमसे क्या कह रहा है।
तो मेरे जीजों, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास कान तो हैं, लेकिन ये सुनने वाले कान नहीं है। ये कलाम को इधर से सुनकर दूसरे तरफ से निकालने वाले कान हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन यहां पर खुदावंद खुदा खुद फरमा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमा रहा है, जिसके कान हो, सुनने के कान हो, वो सुन ले। हम पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि जो बात हमारा रहनुमा हमें फरमा रहा है, इन 7 आयात के, ये जो पढ़ी गई ना 7 आयात से बने पढ़ी हैं, इन 7 आयात के अंदर 4 ऐसी बातें हैं जो बड़े खास बातें, नुक्ते कह लें कि वो यहां पर हमें बताना चाहता है। यानी कि जिसके सुनने वाले कान हो, वो एक बात को, ये 4 पॉइंट हैं, इनको एक दफा सुन ले। और अगर वो इन 4 पॉइंट्स को सुन लेगा तो फिर क्या होगा कि वो इन उलझनों से निकल जाएगा, वो इन मुश्किलों से निकल जाएगा, अफरा तफरी से निकल जाएगा, परेशानियों से निकल जाएगा। तो हम सब निकलना चाहते हैं। अब यहां पर अगर आप ये पढ़ें इसकी 23वीं आयत को, तो 23वीं आयत के अंदर जो बात लिखी गई है वो लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। यहाँ पर 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23वीं आयत में लिखा है। इन 4 पॉइंट्स को हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंडे को इनको कवर करें, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास टाइम तो हो गया है, लेकिन एक चीज को हम जरूर आज कवर करेंगे और बाकी 3 को हम नेक्स्ट मंडे जो है इसे कवर करेंगे। तो 23वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तो क्या कर, अपने दिल की हिफाजत कर। ये नंबर 1 है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि अगर वो इन उलझनों से निकलना चाहता है तो वो क्या कर ले। नंबर 1, दिल की हिफाजत कर ले। मैं आज थोड़ा सा इस दिल के बारे में बताना चाहूंगा। और फिर आगे अगली आयत के अंदर जो बात लिखी गई है ना, 24वीं आयत के अंदर लिखा है कि कज गो, मुंह तुझ से अलग रहे। कज गो मुंह, झूठ बोलने वाला, यानी कि दरगो लब तुझसे दूर रहे। यानी कि ये हमारे लब जो हैं ये झूठ ना बोले। हमने क्या करना है, नंबर 1 अपने दिल की हिफाजत करनी है, और नंबर 2 हमने क्या करना, अपने मुंह की हिफाजत करनी है कि हमारे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले। इस मुंह की हिफाजत करनी है। बड़ा पंजाबी में कहते ना, मुंह संभाल भाई, मुंह संभाल के गल कर। इसका मतलब है कि हम जब अपने मुंह से, लबों से कोई बात निकालते हैं तो बड़ा सोच समझ कर हमने निकालना है। और फिर तीसरी बात को अगर हम देखना चाहते हो तो उससे अगली 5वीं आयत के अंदर लिखा, तेरी आंखें सामने ही नजर करे और तेरी पलकें सीधी रहें। यानी कि तूने क्या करना है, अपनी निगाहों को ठीक रखना है। नंबर 1 अपने दिल की हिफाजत करनी है, फिर अपने मुंह की हिफाजत करनी है, और फिर अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। और नंबर 4 पर यहाँ पे 26वीं आयत में लिखा, अपने पांव के रास्ते को क्या कर, हमवार बना, और तेरी सब राहें क्या हो जाए, कायम रहें। तो ये 4 पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि हम जरूर इन पॉइंट्स पर बगौर स्टडी करेंगे, बगौर इनका मुतालिया करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ चंद मिनटों के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा। नंबर 1 जो है कि हमने अपने दिल की क्या करनी है, हिफाजत करनी है। अब दिल, अपने दिल की हिफाजत से मुराद क्या है, यानी कि दिल से जब हम किसी से कोई बात करते हैं, अपन भाई सच्ची गल दसी, दिल तो दसी। हमारा दिल जो है, जब वो कहा जाता है कि दिल से बताओ, यानी कि आप सच्चाई को बयान करो। दिल से बताओ यानी कि आप हकीकत को बयान करो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे भी, आप सवाल करें कि आप कौन हैं, यानी कि आपसे सवाल किया आप कौन है, तो जो आप हैं वही आप बताना पसंद करेंगे। यानी जो कुछ आप हैं
वो आपका दिल ही आपको बता सकता है। दूसरों के सामने तो हम पता नहीं कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मेरे बारे में कोई पूछना चाहे तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा मैं अपने दिल से बताऊंगा, तो वो ही हकीकत होगी। दूसरे चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं अपने बारे में अगर कोई सवाल कोई एक किसी से कोई करता है ना, तो एक ऐसा, ये दिल जो है ना, ये एक जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है, यानी कि आम तो हम यही कहते हैं कि ये दिल का काम क्या है। दिल का काम है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें क्या करता है, हमारे पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है, पंप करता है और पूरे जिस्म में खून पहुंचाता है ताकि हम जिंदा रहें। ये खून अगर किसी भी पार्ट के अंदर उसकी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाए या बंद हो जाए तो वो फालज हो जाता है, फिर वो पार्ट जो है वो काम नहीं करता। सो ये दिल का काम क्या है कि वो ब्लड को क्या कर सके, पूरे बदन में पहुंचा सके, सप्लाई कर सके, ताकि पूरा बदन क्या कर सके, काम। सो ये एक जिस्मानी अज़ा है जो जिस्म में खून पहुंचाता है। और दूसरा ये है कि ये दिल जो है ना, ये असल में क्या है कि ये हमारे जज्बात को अपने अंदर दफन किए हुए है। अगर किसी के कोई चोट लगती है ना दिल पर, तो वो उसके जज्बात पर चोट लगती है। और बहुत सारे जज्बात होते हैं जो इस दिल के अंदर पनाह होते हैं, और बहुत सारे जज्बात है उसके अंदर। उन जज्बात के अंदर एक गम भी होता है, और वो गम दिल से होता है। और दिल से जब गम होता है तो उसका अंजाम भी हम जानते हैं क्या होता है। और फिर गुस्सा, डर जो होता है, इत्मीनान जो होती है, खुशी भी होती है। तो ये दिल पर जब असर होता है तो फिर खुशी भी आ जाती है। जब दिल पर असर होता है तो इत्मीनान भी आ जाता है, और जब दिल पर किसी चीज चोट लगाती है तो फिर गुस्सा भी आ जाता है, और फिर बहुत कुछ हो जाता है। यानी कि दिल एक ऐसा जज्बाती, जिसे कह लें कि इमोशनल पार्ट है, जिससे बहुत कुछ जो है चीजें जो है वो जन्म लेती हैं। इसके बारे में ये जो 23वीं आयत के अंदर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा है। यही दिल वो है जिस पर पूरी जिंदगी का दारोमदार है। मेरे अजीजों, अगर मैं ये कहूं कि निजात का तल्लुक आपके जाती ईमान से है, निजात का तल्लुक क्या है, आपके जाती ईमान से है। यानी कि जो बात आप अपने ईमान से कहते हैं, हकीकत से कहते हैं, दिल से कहते हैं, ठीक है, उसी हकीकत से उसका क्या है, तल्लुक है। और वही हकीकत में आपका उसका तल्लुक निजात के साथ है। ये रोमियो का खत उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें, 10 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। अगर हम रास्तबाजी हासिल करना चाहते हैं तो उस रास्तबाजी के लिए हमें ईमान लेकर आना है, और दिल से ईमान लाना है। इसका मतलब है कि इस दिल का तल्लुक हमारी निजात से है। अगर हम दिल के साथ ईमान ले आते हैं तो हम रास्तबाज ठहर सकते हैं। और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, मुंह से। दिल की बात को मुंह पर लाना ही ईमान है। इंग्लिश के अंदर एक कोटेशन है, लेट योर फेस बी द मिरर ऑफ योर हार्ट, कि आपका चेहरा आपके दिल की अक्कासी करे। और ये बड़ा मुश्किल सा लगता है कि दिल के अंदर कुछ और मुंह के ऊपर कुछ और हो। धोखा, फरेब है। ऐसे लोग यानी दिल से कुछ वो हो और मुंह से कुछ वो हो, हिपोक्रेट नजर आते हैं। याद रखें कि खुदा हमारे दिल पर नजर करता है। हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, हमारा गाना बजाना, इबादत करना, प्रस्तश करना, दुआएं लंबी लंबी करना,
हाँ, मुंह से इकरार करना चाहिए, लेकिन हमारा खुदा ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो दिल से कुछ और हो और मुंह पर कुछ और हो। मुंह से तो है खुदा करता हो, लेकिन दिल में कोई खुदा ना हो। याद रखें कि हमारा खुदा जो है वो हमारे दिल को देखता है, यानी कि दिल पर नजर वो करता है। अब इसके लिए और भी बहुत सारे हवाले जात हैं जो मैं अभी, हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी 35 मिनट हो चुके हैं। लेकिन मेरे जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने उस पत्थर दिल को निकाल दो। ये इसमें लिखा हुआ है, हिजकिय्याह के अंदर भी लिखा है कि खुदा चाहता है कि पत्थर दिल निकाल दो, मैं तुम्हें गोश्त दिल दूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस दिल को निकाल कर, और ये हमारा दिल जो है वो पत्थर का है और फिर दूसरा कोई दिल नहीं। इसका तल्लक जो है ये हमारे जहन के साथ है, हमारे माइंड के साथ है, हमारी सोच के साथ है। और वो ये पत्थर पुत्थर वाली बात नहीं है, यानी कि सख्त दिल, पत्थर तशबीह दी गई है कि जिसके दिल बड़े सख्त हो जाते हैं, वो उस सख्त दिल को निकालना चाहता है, और वो ऐसे गर्म और नरम दिल को चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर हो। वो चाहता है कि हमारे दिल जो हैं वो बड़े नरम हो और प्यार करने, गर्म से मुराद है कि वो प्यार करने वाला दिल जो है वो लेकिन इंसानी मसले वाला दिल जो होता है ना, इंसानी मसले वाला दिल असल में इंसानी दिल का मसला होता है। अगर एक इंसानी दिल है तो फिर इसके अंदर मसले ही मसले होंगे। तो ये इंसानी दिल जो है ये मसलों से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम वो दिल देखें, अपने अंदर रखें, जो जिस दिल के अंदर मोहब्बत है, प्यार है, नरमी है, माफी है, ये वो दिल है जो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो। सो इस दिल की हिफाजत करना जो है बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पर सुलेमान 23वीं आयत के अंदर यही कह रहा है कि मेरे बेटे अपने दिल की क्या कर, हिफाजत कर, अपने दिल की हिफाजत कर। ये तमाम आयात जो मैंने सारी तो यहाँ पर नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी भी आयात कलाम मुकद्दस के अंदर दिल के बारे में लिखी गई हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, या ये आयात जो हैं ये बेटे तो लिखा गया है, ये हमारे दोतरे पोतरों जो है उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं। हम खुद जो पेरेंट्स हैं ये हमारे लिए भी हैं। ये आयात जो कलाम मुकद्दस में लिखी गई हैं ये खुदा के बच्चों के लिए है। हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। ये कलाम मुकद्दस जो है ये खुदा के बच्चों के लिए, ये हमारे लिए, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यानी कि आसमानी इल्तमास यहाँ पर की गई है। गो के सुलेमान ये कह रहा है ना कि मेरे बेटे, तो ये आसमानी इल्तमास है, रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ अस। हम जितने भी कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और ये हम इकरार भी करते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो ये इल्तमास जो है ये हम सब के लिए है। मेरे जीजो, दिल की हिफाजत करें, जिंदगी का चश्मा यहां से ही है। अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो इसी चश्मे की हिफाजत कर लें, और फिर हम नेक्स्ट मंडे देखेंगे कि हमने मुंह की हिफाजत कैसे करनी है, और अपनी निगाहों की, आंखों की हिफाजत कैसे करनी है, और अपने पाँव की हिफाजत कैसे करनी है। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम इस चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। अपने वालदैन के मशवरे पर गौर करें। हम सब अपने आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं। कलाम मुकद्दस पर गौर करें, इंसाल की किताब पर गौर करें, इसे पढ़ें और जिंदगी के सर चश्मे को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।